जनाज़गाह के वाशरूम में लेके जाकर उसके साथ बदफेली की। ठीक है। नमस्कार। आसमानी दल्ले के मुख्य पिल्ले नीच मुर्त महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्तखर रहमत दल्ले वाले ने 1400 वर्ष पहले अपनी खंडित लाठी की सहायता से प्रत्येक आयु वर्ग की छोटी बड़ी नर तथा मादा गुल्लकों में गहन शोध तथा अध्ययन करते हुए गुल्लक संबंधी ऐसे अनेकों आसमानी सिद्धांतों या कहें सुन्नतों की रचना की जो एक मस्तखरवंशी जानवर को बाल्यकाल से ही गंडमरा बनाना प्रारंभ कर देती हैं। संयुक्त रूप से लेबैक सिद्धांत के अंदर आने वाली इन पृष्ठ छिद्र भेदक सुन्नतों की रचना करते हुए मस्तखर ने समस्त मस्तखर वंश को यह स्पष्ट कर दिया था कि आसमानी दल्ले के कोठा नंबर 72/786 की अलौकिक लंबी दुग्गियों के दुग्गी रस में गोते मारने का सौभाग्य मात्र वही मस्तखरवंशी पा सकेंगे जिन्होंने अपने पशु जीवन काल में किसी गुल्लक के छल्ले में अपनी चीरायुक्त लाठी डालकर आसमानी दल्ले की स्तुति की हो अथवा स्वयं अपनी गुल्लक के छल्ले में किसी की चीरायुक्त लाठी चढ़वाकर दल्ले को पुकारा हो। अन्यथा कोठा नंबर 72/786 में प्रवेश निषेध ही रहेगा। और यही वो कारण है कि कोई भी पिलूरा हो या पिलूरी उसके 2 या 3 वर्ष का होते ही उसे सीधा मादरसे में भेजा जाता है, जहां अपनी अपनी चीरायुक्त लाठियां लटकाए बैठे रहने वाले गुल्लकानुभवी मजाहबी विद्वान मौलाना पिलूरे तथा पिलूरियों की छोटी छोटी सलवारों को इकट्ठा करके कोने में रख देते हैं तथा हिल हिल कर नीच मस्तखर की गुल्लक समर्पण स्तुति गाते हुए सामूहिक रूप से उनकी छोटी छोटी गुल्लकों के छल्ले अपनी चीरायुक्त लाठी से ढीले करना प्रारंभ करते हैं। जिस दिन मादरसे के ये पिलूरे मादरसे में मौलवी की लाठी को लेने की इतनी क्षमता विकसित कर लेते हैं कि गुल्लक भेदन के समय दोनों गुल्लक गुंबद एक साथ मौलवी के लटकेशों तक पहुंचने लगते हैं तो उनके मादरसे के लठ अध्ययन को पूरा माना जाता है। तदोपरांत पिलूरा अपने उस्ताद मौलवी की छत विछत बिना छल्ले वाली गुल्लक में अपनी नवयुवा चीरायुक्त लाठी डालकर मस्तखर की स्तुति करता है तथा उस्ताद का लठाभार व्यक्त करता है। इस प्रकार से मादरसों में पिलूरों का लठ संस्कार पूरा होने के बाद ये पिलूरे पूर्ण गंडमरे मस्तखरवंशी नर के रूप में विकसित होने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन इसी गंडमरी प्रवृत्ति के साथ व्यतीत करते हैं। टीम फुद्दुद्दीन का सदस्य गुल्लक नवाज गंडीर आज आपके समक्ष जो रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हुआ है उसमें आप रेवड़ राष्ट्र की पशु पुलिस द्वारा पकड़े गए ऐसे ही 2 पिलूरों के विषय में जानेंगे जो एक तीसरे पिलूरे की गुल्लक में अपनी चीरायुक्त डंडियां डालकर इन्हीं सुन्नतों का अभ्यास कर रहे थे। परंतु बिना मजाहबी मौलानाओं की देखरेख के अनुभवहीन पिलूरों के लिए इस प्रकार के गुल्लक संबंधी अभ्यास करके मूल्यवान मस्तखरवंशी गुल्लकों को क्षति पहुंचाना मस्तखरवंशियों में वर्जित माना जाता है। अतः रेवड़ पुलिस ने इन पिलूरों को पकड़ लिया है। नाज़रीन, क़यामत की निशानियां नज़दीक आ गई हैं। छोटे बच्चों को मोबाइल देने का नुकसान आप भी देख लें। आज वो हुआ जो आप सुनने के बाद आपका दिल और आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। एक 12 साल बच्चे ने 7 साल बच्चे के साथ बदफेली की। क्योंकि ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बात जानने के लिए मैं पहुंचा थाना एयरपोर्ट। जी तो भाई क्या कहते हैं आप, क्या वाक़या कैसे हुआ, क्या हुआ? इसमें जो है एप्लीकेंट जो है वो हमारे पास को रात तकरीबन 10 बजे आया। आपको कॉल आई थी? नहीं, वो चूँकि अनपढ़ था, ठीक है, तो उसने वो सीधा थाने आया। उसने आके बताया कि मेरे बेटे के साथ जो है 2 मुलजमान ने ज्यादती की है। अच्छा, ठीक है। तो हमने फौरी तौर पे जो है ना उसकी दरख्वास्त इंटरटेन की है, FIR दी है। मौका पे गए हैं तो अपनी टीम तश्कील दे के तो मुलजमान को बर वक्त हमने गिरफ़्तार किया है। जो इसमें विक्टिम था उसका हमने मेडिकल करवाया। जो मुलजमान है उनका जो है ना हमने पोटेंसी टेस्ट करवाया। उसके बाद हमने और मुलजमान जो हैं उनको बिहाइंड द बार हैं, अब तो उनको करार वाकई जो सज़ा है वो दिलवाई जाएगी। इसमें सर मुझे ये बताएं, जिसने काम किया उसकी एज क्या है? जो इसमें अक्यूज़ड है उसकी उम्र है कोई 13-14 साल और जो इसमें विक्टिम है उसकी उम्र है वो 7 साल के करीब। ठीक है। इसमें 2 क्यूड है ना, उसमें क्या क्या दोनों की एज है? दोनों की इसमें 2 अक्यूज़ड है। एक की उम्र कोई 16-17 साल है। ठीक है। उसने इसमें असिस्टेंस की है। उसने इस मामले में इस जो सडोमी केस है इसमें एक मुलज़म को जो है ना उसके साथ मिल के उसने प्लानिंग की और उसको वहाँ से लेके गए और दूसरे ने जो है ना वो उसके साथ की। जब हम इन मुलजमान को लेकर आए हैं, हमने जो उनकी तफ्तीश की है उस तफ्तीश में उन्होंने कहा जी कि मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था। मोबाइल फ़ोन से जो है मैंने ये चीज़ें निकाली हैं और मैं चूँकि वो वहाँ से पोर्नोग्राफी का एक आदी था, मूवीज़ देखता था, वहाँ से ये जो है ना मुझे लत पड़ी है। इस वजह से वो मेरा वो दोस्त की तरह था। मैं उसको वहाँ जनाज़गाह के वाशरूम में लेके जाकर उसके साथ बदफेली की। ठीक है। सर मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में पहला मामला कैसा? हम तो जो है मुझे इस महकमे में तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तो हमारी जो सर्विस है उसमें तो हमने बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात देखे हैं।
लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि अब जो है पहले कुछ उम्रें ज़्यादा होती थी, अडल्ट लोग ये इस काम में, इस कानूनी जो है जुर्म में शामिल होते थे, लेकिन अब ये बच्चों में भी ये चीज़ जो है टिल्ट करती जा रही है, बच्चों में भी ये चीज़ आती जा रही है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम वो मुल्ज़मान मौजूद हैं जिन्होंने 7 साल बच्चे के साथ बदफेली की। जानते हैं सब कुछ उन्हीं की ज़ुबानी। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो तुम? काम। कितनी है तुम्हारी एज है? 16 साल। ठीक है। कितने बहन भाई हो? 5। 5 बहन भाई हो। तुम किस नंबर पे हो? तीसरे। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्यों आए हो? बस मैं इनके साथ था। क्या किया बताओ ना, यहाँ पे कैसे आ गए तुम? मैं इनके साथ था, घर में फौत की हुई थी, थे उधर गए थे, जनाजा पड़ा था किन्ना दे नाल गया सर? इनके साथ। किन्ना दे नाल? इन्ना दे नाल? जी। ए बच्चे दे नाल? जी। ठीक, कितने गया सर? खाना खाने गए थे, ठीक है, ते खाना खाने के बाद हम बेर लैन गए थे ठीक है। बेट गया फिर? जी, ते उत्थे ना वो बच्चा साढ़े मगर आ ये नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं इस केस का वो मुलज़म जिसने उसके साथ बच्चे के साथ ज़्यादती की। आप खुद देखें कि खुद क्या है, उसने काम क्या किया है, और आप सुनिए इसी की ज़ुबानी किसने किया क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? अली हैदर। क्या करते हो? पढ़ता हूँ किस क्लास में पढ़ते हो? मदरसे में। किसमें पढ़ते हो? जी सर। किस पारे पे? 26 पारे। 26 पारे पे हिफ़्ज़ कर रहे हो? हाँ जी, हिफज कर रहा है। ऐसे काम करते हो? नहीं भाईजान, पहली दफ़ा इसके साथ ये लेके गया था, तो इसके साथ फिर कहाँ लेके तुम्हें लेके आया था? भाई ये इन लोगों की फौत की हुई थी ना, तो वहाँ हम गए थे। पहले जनाजा पड़ा था, जनाजा पढ़ कर फिर हम आए तो खाना खा रहे थे, बच्चा हमारे मगर आ बच्चा गया। कौन था वो हमारे पिंड का गाँव का था। क्या दोस्त था? नहीं, दोस्त नहीं था, एक छोटा सा इतना सा बच्चा था वो था। तुम उसे कैसे यहाँ पे लेके आया? भाईजान वो खुद आया था, हम नहीं लेके आए उसको। क्यों आया था वो? पता नहीं। ये साथ आया था? नहीं, हम दोनों पहले आ गए तो फिर मगर आ गया था। बस आंदे तो मुंडा कहंदा गंदे काम करिए, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਲਾ ਲਈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। तेरी उम्र है इतने काम करने वाली? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, नहीं, इस तो बाद ते काम किया है की होगा? पता तुम्हें की होगा तेरे नाल? पता भी? ਨਹੀਂ ਸਰ। हाँ? क्यों मजबूर करना है उन्होंने कहने काम करने? जी सर, मैं मजबूर किया। मजबूर करता था? ਜੀ ਸਾਰੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। नहीं सर, ਸਰ ਜੋ ਬੱਚੇ बच्चे मैं एक बार क्या है नहीं, मैं क्या झूठ क्यों मार। क्या सी क्यों क्या सी यार? पहले भी इतने काम तो करना है? नहीं सर, हाँ? पहली दफ़ा ही क्यों करते पहली दफ़ा? यार गलती हो गई है। गलती हो गई? हाँ, तू दस। ये तो होगा, ये तो होगा। नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्कर रहमत दल्ले वाले द्वारा प्रतिपादित पृष्ठ छिद्र में लाठी प्रक्षालित करने के 1400 वर्ष पुराने लेबैक सिद्धांत से प्रेरणा लेकर आज एक दूसरे की गुल्लकों में लाठी प्रक्षालित करने का प्रयास करने वाले मस्तकरवंशी पिलूरों को देखकर हमें रेवड़ राष्ट्र में गुल्लकबाजी के उज्जवल भविष्य का भान होता है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने इस चैनल को हर प्रकार से सहयोग करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सनातन के सौंदर्य को सहेजने का प्रयास करते आपके अपने चैनल हम हैं सनातन के भी आप सदस्य बने। हम हैं सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त करवन संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचना हो तो आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहे। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।